राजधानी दिल्ली में बढ़ते अपराध और अपराधियों के बढ़े हुए हौसलों से कोई भी नावाकिफ नहीं है। दिल्ली में आए दिन मर्डर हो जाना, चाकूबाजी हो जाना, किसी की जान चला जाना, ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन इस पूरे माहौल में जो एक बात है वो सबसे ज़्यादा परेशान करती है कि जब एक ऐसी वारदात होती है जो दिल को कुचोंदते हुए चली जाती है, कई सवाल पीछे छोड़ जाती है। उस वारदात के बाद जिस तरह का रवैया प्रशासन और सरकार का सामने आता है वो गंभीर सवाल खड़ा करता है। आपको याद होगा, हाल ही में शाहदरा के कृष्णा नगर स्थित स्वर्ण सिनेमा के पास एक कैब चालक की रात के 9 से 10 बजे के बीच में बर्बरता से हत्या कर दी गई थी। ये मामला इतना गंभीर था, इतना ज़्यादा गंभीर था कि अगर ये वारदात किसी महिला के साथ हुई होती, राजधानी दिल्ली में किसी लड़की के साथ हुई होती, तो शायद सरकार गिर जाती। क्योंकि जिस तरह एक कैब चालक को पहले कैब बुक की गई, फिर उसकी कैब के अंदर 4 लोग बैठते हैं, साहिल, अयान, अमन कुरैशी और एक शख्स और जो हत्यारा था नाबालिग, वो ना सिर्फ वारदात को अंजाम देता है बल्कि जान लेने के बाद कैब चालक विजय कुमार की उसी की शव पर बैठ जाता है और कैब को तकरीबन 1.5 किलोमीटर तक सड़कों पर बेखौफ चलाता है। अचानक जो कैब है किसी गाड़ी से हिट हो जाती है और सामने लोग इकट्ठा हो जाते हैं, तो आरोपियों को वहां से भागना पड़ता है। सवाल एक तरफ उठे पुलिस प्रशासन पर, बैरिकेडिंग पर, पुलिस की गश्त पर। वहीं सवाल उठे कि अगर किसी रोजी रोटी कमाने वाले शख्स की इस तरह से जान जाती है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी सरकार और प्रशासन की होती है। ऐसे में न्याय जब मिलेगा तब मिलेगा, और उसमें भी नाबालिग अपराधी हैं तो न्याय मिलने की उम्मीद कितनी ही रह जाती है, आप समझ सकते हैं। लेकिन एक सिस्टम है, जिस सिस्टम की वजह से, जिस सिस्टम की नाकामियों की वजह से अपराध बढ़ता है, अपराधी बेखौफ हो जाते हैं और एक घर का कमाने वाला मुखिया चला जाता है जिसके छोटे बच्चे और बीवी पीछे हैं। और ऐसे में सबसे ज़्यादा दुख तब होता है जब वो उसके बीवी, बच्चे और परिवारजन स्थानीय विधायक रवि नेगी के ऑफिस पहुंचते हैं, और ऑफिस पहुंचने के बाद जो नज़ारा देखने को मिलता है वो और भी ज़्यादा कचोंदने वाला है। ये इतनी मार्मिक घटना है, इतनी जघन्य वारदात है कि इस पर मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि अगर किसी लड़की के साथ ये वारदात हुई होती, अब तक कैंडल मार्च इतने निकल चुके होते कि आप सोच नहीं सकते। लेकिन चूंकि वो एक पुरुष है, एक पलायन करके आया हुआ शख्स है जो कि सिर्फ रोजी रोटी कमा रहा है, एक कैब ड्राइवर है, तो इस पर सवाल भी नहीं हो रहे और बवाल भी नहीं हो रहा। सोचिए, जब इसके परिवार वाले, विजय कुमार के परिवार वाले स्थानीय विधायक के ऑफिस पहुंचते हैं उनसे मिलने के लिए, वहां ताला लगा हुआ मिलता है और वहां पुलिस किस तरह की बर्बरता इसके परिवार के साथ करती है, तमाम तस्वीरें सामने आई हैं। खींच कर तू तड़ाक करके भाषा का इस्तेमाल किया जाता है और इस महिला को ऑफिस के सामने से हटा दिया जाता है। और आपको बताते चलें कि यह महिला दरअसल बीजेपी नेता रवि नेगी के पास क्यों पहुंची थी। परिवार का ये कहना है कि आरोपी पकड़े गए हैं, नाबालिग हैं, जाहिर है न्याय मिलने में काफ़ी समय लगेगा, परिवार में कमाने वाला कोई नहीं रहा, सिस्टम की लापरवाही रही, प्रशासन की चूक रही, तो ऐसे में परिवार को मुआवजा मिलना चाहिए। एक शख्स जो कि मेहनत करके अपने परिवार का पेट पाल रहा था, उसे दिल्ली की सड़क पर सरेआम चाकू से गोद दिया जाता है और उसके ऊपर बैठकर कैब चलाकर लोग जाते हैं। क्या परिवार अगर मुआवजे की मांग करता है तो परिवार दोषी है, गलत है, अपराधियों की तरह उनके साथ सलूक किया जाना चाहिए? ये कुछ तीखे सवाल हैं और इनके जवाब दिल्ली सरकार ही दे सकती है, और वो विधायक दे सकता है जिस विधायक के ऑफिस मृत विजय कुमार के परिजन पहुंचे थे, उनके साथ जानवरों जैसा सलूक किया गया। तो यहाँ पर दोहरे सवाल खड़े होते हैं। एक सवाल आपके लिए, मेरे लिए और हम सब के लिए कि क्या एक जघन्यता जो रोंगटे खड़े कर दे, जो सोचने पर मजबूर कर दे कि कुछ लोग चंद पैसों के लिए, मोबाइल की लूट के लिए, कैब की लूट के लिए, क्या इतने भी बर्बरता पर उतारू हो सकते हैं कि किसी की जान लेकर उसके ऊपर बैठकर उसी की गाड़ी लेकर फरार होने की कोशिश करें? और इस पर सरकार की चुप्पी, सरकार का किसी भी मुआवजे का ऐलान न करना। इतनी जघन्यता अगर किसी इंसान के साथ हुई है, उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, पीछे एक बीवी है,
और खाने के लाले पड़ गए हैं। अगर वो इंसाफ मांगने के लिए, अगर वो मुआवजा मांगने के लिए सरकार के प्रतिनिधि के पास उनके द्वार पर जाते हैं, तो क्या उनके साथ इस तरह का सलूक होना चाहिए? ये वही नेता हैं जो तमाम बड़े बड़े दावे करते हैं, बहुत बड़ी बड़ी डींगे हाँकते हैं, इन्हें मुद्दा चाहिए होता है लड़ाने के लिए, लेकिन जब ज़रूरतमंद इनके इलाके का कोई शख्स, कोई ऐसी महिला जिसका पति अब इस दुनिया में नहीं रहा, अपने बच्चों के साथ उसके ऑफिस में पहुंचती है, तो पुलिस के द्वारा ऐसा बर्ताव किया जाता है जो उनकी आत्मा को और ज़्यादा कचोंदता है, उन्हें ये सोचने पर मजबूर करता है कि वो किस तरह के हैं। सबसे बड़ा सवाल ये है कि जिस तरह से विधायक के ऑफिस के सामने जाने पर ही सरकार तिलमिला गई और धक्के मारकर इस महिला को वहाँ से निकाला गया, ये अपने आप में प्रश्न खड़ा करता है कि क्या इतनी जघन्यता होने के बाद भी एक पुरुष जब चला जाता है तो उसका परिवार, उसके बच्चे इंसाफ मांगने के लिए, मुआवजा मांगने के लिए क्या किसी जनप्रतिनिधि के ऑफिस तक नहीं जा सकते? राजधानी दिल्ली की ये तस्वीरें हैं जहाँ की 4 इंजन की सरकार दावे तो बहुत बड़े बड़े करती है, लेकिन ज़मीनी हकीकत सिर्फ जुमलेबाजी तक सीमित रह जाती है। सोचिए क्या कसूर था उस कैब ड्राइवर का जो अपने बच्चों के रोज़ी रोटी के लिए, उनकी पढ़ाने के लिए, अपना परिवार पालने के लिए सिर्फ दिल्ली की सड़कों पर निकला था। कैब की एक बुकिंग आती है, वो लोगों को बिठाता है और चल देता है अपने रास्ते, और उसके साथ जघन्यता की जाती है। इस खबर को दबा दिया गया है, हम आपको बता रहे हैं, लेकिन ये खबर इतनी बड़ी है कि मैं फिर एक बार रिपीट करूँगा, अगर ये किसी महिला के साथ हुई होती तो अब तक राजधानी दिल्ली की जो सड़कें हैं कैंडल मार्च से भर गई होती, लेकिन चूंकि वो एक पुरुष है तो शायद कोई उसके खिलाफ, उसके समर्थन में आवाज़ उठाने वाला भी नहीं है, और ये सवाल करने वाला भी नहीं है सरकार से कि अगर सरकार से उस विजय कुमार कैब ड्राइवर की बीवी और बच्चे आज मुआवजा मांग रहे हैं तो कौन सा ऐसा गुनाह कर रहे हैं कि उनके साथ जानवरों जैसा सलूक किया जा रहा है और पुलिस के द्वारा तू तड़ाक की भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है। ज़मीनी हकीकत जो है सरकार की, वो इसी वक्त सामने आती है जब कोई इतना ज़्यादा मजबूर होता है कि घर के इकलौते शख्स को, जो कमाने वाला होता है, उसे खो देता है। और खोता नहीं है सिर्फ, उसके साथ वो बर्बरता होती है जिसे सुनकर भी आपके रोंगटे खड़े हो जाएं। आपने टीवी सीरियल्स में, वेब सीरीज़ में और फिल्मों में भी इतनी जघन्यता कभी नहीं देखी होगी जो राजधानी दिल्ली की एक सड़क पर रात 9 से 10 बजे के बीच सरेआम हुई है। और उसके बाद जो सरकार कर रही है, जो प्रशासन कर रहा है, जो पुलिस के जवान इनके साथ सलूक कर रहे हैं और जो स्थानीय एमएलए रवि नेगी कर रहे हैं, वो शर्मसार करने वाला है और सवाल उठाने वाला भी है कि एक आम आदमी आखिर किससे गुहार लगाए। इस पूरे मामले को किस नज़रिए से देखते हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।